सेक्शन 4.3 मोर ऑन सूडो रैंडम नंबर जनरेशन। तो ये यहाँ पे क्या कहता है कि हमने जो ये वाला वर्जन जो डिफाइन किया था लॉन्ग यूनिफैफ, ये हमने लास्ट क्लास में हमने ये प्रोग्राम में डिफाइन किया था, जो कि रैंडम नंबर प्रोड्यूस करेगा इन द सेट 1 2 3 अप टू 8। तो ये अगर मैं इसको डायरेक्टली इसको मैं कॉल करता हूँ तो ये पहले रैंड को कॉल करता है, क्योंकि यूनिफैफ के अंदर हमने डिफाइन किया था रैंडम नंबर को, हमने कॉल किया था RAND को, और उसको हमने डिवाइड किया था डबल रैंड मैक्स से। ठीक है, रैंड मैक्स ये हमने डिवाइड किया था। बट इट इज बोथ सिंपलर एंड मोर एफिशिएंट सिंपली टू कैलकुलेट 1 प्लस रैंड ए मॉडलो ए। इसकी जगह मैं इससे भी तो रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं रैंड ए जो है इसको मैं कॉल करता हूँ और उसको हम डिवाइड करते हैं मॉडलो ए से, अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या वैल्यू देगा, क्योंकि मॉडलो ए ऑपरेटर आपने अप्लाई किया है तो इट गिव्स द वैल्यू बिटवीन, क्योंकि ये तो आपका रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0 टू 2 की पावर 31 माइनस का 1। ठीक है, तो ये इसके बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम मोड ए अप्लाई करते हैं तो इट गिव्स द वैल्यू बिटवीन 0 1 2 3 अप टू ए माइनस का 1, बिकॉज मॉडल ऑपरेटर हमने अप्लाई किया है। तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास यही आएगा। अब उसके बाद हम ऐड कर देते हैं 1। तो अब इस सेट में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 अप टू ए, ये एलिमेंट हमें मिलेंगे। तो इसकी जगह क्यों ना हम इसको कॉल कर लें, ये तो बड़ा सिंपल है। और यहाँ पे हमने रैंडम को भी कॉल किया है, डबल रैंड मैक्स को भी कॉल किया है, उसको डिवाइड किया है, तो इसको कॉल ना करके हम इसको भी तो कॉल कर सकते हैं। ये कहता है कि द लेटर अप्रोच इज लेस रिलायबल। द प्रॉब्लम इज दैट सम ओल्डर वर्जन ऑफ द रैंड सूडो रैंडम नंबर जनरेटर आर purported to be unreliable and the lower order bit of the value produced by the rand do not behave well। इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे कि अगर हम यूज करते हैं तो जो आपका जो आउटपुट आएगा वो जरूरी नहीं है आपका वेल बिहेव करे, उसमें कुछ इस टाइप से हम सीक्वेंस रिपीट हो सकती है 1 0 1 0 1 0, यानी कि वो आपका रैंडम नंबर जनरेटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देना है, लीनियर कांग्रेंस जनरेटर। We develop our own linear कांग्रेंस जनरेटर। एक हम प्रोग्राम डिफाइन करने वाले हैं जो अपने खुद का हम एक प्रोसीजर डिफाइन करेंगे और हम शो करेंगे कि ये जो हमने जो प्रोसीजर डिफाइन किया है वो आपका वेल बिहेव नहीं करेगा। लोअर ऑर्डर बिट ऑफ रैंडम नंबर जनरेटर माइट नॉट बी एन गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द रैंडमनेस। तो ये हम यहाँ पे एग्जांपल देने वाले हैं। और ये हमने पढ़ा हुआ था कि xn+1 जो होता है आपका axn+b मॉडलो सी होता है लीनियर कांग्रेंस जनरेटर, सिंपलेस्ट वर्जन होता है। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू हमने ये वैल्यू चूज कर लिया है, x0 की वैल्यू हमने चूज कर लिया 0। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर अगर हमने डिफाइन किया है LCG और यहाँ पे हमने डिफाइन किया है इंटीजर स्टेट इक्वल टू 0 और रिटर्न करेंगे 17 इंटू स्टेट प्लस 3 मॉडलो 64। ये हमने इतना सा कोड लिखा है। तो अगर मैं कॉल करता हूँ इस प्रोसीजर को कॉल करता हूँ तो मुझे स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, स्टेट की वैल्यू जो है इनिशियलाइज होगी, दैट विल बी 0। फिर नेक्स्ट लाइन में जो है हमें वैल्यू मिलेगी 3। ठीक है, लेकिन मैं जितनी बार भी इसको अगर मैं कॉल करता हूँ 3 वैल्यू मिलेगी, तो ये तो आपका रैंडम नंबर जनरेटर नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो आपका जो वैल्यू है, क्योंकि x0 हमने यहाँ पे सीड की वैल्यू गिवन है, तो अब x1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर x2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन। अब मैं जैसे ही मैंने एक बार कंपाइल किया, आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी x0। अब पहली बार आप कंपाइल एंड रन करते हैं तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए x1। अब मैं दोबारा कॉल करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए x2। फिर मैं दोबारा कॉल करता हूँ तो मुझे आउटपुट चाहिए x3। तो हाउएवर फॉर दिस द प्रोसीजर LCG नीड्स टू रिमेम्बर, ये आपको जो प्रोग्राम है उसको प्रोसीजर जो है उसको रिमेंबर होना चाहिए द प्रीवियस वैल्यू ऑफ x, कितनी वैल्यू आई थी लास्ट टाइम, लिख दिया LCG। और ये प्रोसीजर के अंदर हमने लिख दिया स्टैटिक एंड इंटीजर स्टेट इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न 17 इंटू स्टेट प्लस 3 एंड मॉडलो 64 रिटर्न, ये आपने लिखा है। तो ये यहाँ पे मैंने कीवर्ड ऐड किया स्टैटिक।
तो इसमें और इस प्रोसीजर में क्या अंतर है? यहाँ पे जितनी भी आप बार इसको कॉल करेंगे तो ये आपका जो है स्टेट जो है हर बार ये इनिशियलाइज होगा, दैट विल बी 0 एंड रिटर्न करेगा आपका, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0 एंड इट विल गिव द 3 वैल्यू एवरी टाइम। स्टैटिक अगर मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ तो वो क्या करता है कि जो पहली बार अगर कॉल किया था हमने, अगर कोई प्रोग्राम है उसको हमने कॉल किया, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया स्टैटिक एंड इंटीजर स्टेट इक्वल टू 0, स्टेट इक्वल टू 0, अगर मैंने ये डिफाइन किया है यहाँ पे, तो इसका काम क्या है, स्टैटिक का कीवर्ड्स का क्या काम है यहाँ पे? तो अगर मैं पहली बार कॉल करता हूँ तो स्टेट की वैल्यू जो है वो आपकी डिक्लेयर होगी 0, स्टेट विल बी 0 एंड अब ये जो भी वैल्यू है इसके अंदर प्रोसेस के अंदर वो आपकी एग्जीक्यूट होंगी। अब बाई चांस अब मान लीजिए स्टेट की वैल्यू जो है यहाँ पे अपडेट हो जाती है, इसके बाद में जो भी आपने कमांड्स लिखी हैं उसकी अपडेट हो जाती हैं और वो कुछ भी वैल्यू आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू आ गई 3, तो अब आप नेक्स्ट टाइम अगर इसको कॉल करेंगे तो क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे स्टेट की वैल्यू जो है 0 वो दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगी, स्टेट की वैल्यू 0 नहीं होगी, बट जो स्टेट की वैल्यू जो आपने लास्ट टाइम वैल्यू आई थी वो वैल्यू ये याद रखेगा, तो स्टेट की वैल्यू जो है वो 3 रहेगी। अब यहाँ पे जो वैल्यू यूज होगी वो 3 वैल्यू यूज होगी। अब जितनी भी वैल्यू एग्जीक्यूट हुई मैंने मान लिया इसको अपडेट हो गया, स्टेट की वैल्यू आ गई 5, अब 5 वैल्यू आ गई है, तो अब दोबारा अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, रन करता हूँ, तो स्टेट की वैल्यू 0 डिक्लेयर नहीं होगी, जो स्टेट की वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू थी, अपडेटेड वैल्यू थी, वो वैल्यू हम यूज करेंगे यहाँ पे 17 इंटू स्टेट की वैल्यू ऑफ 5 यूज होगी प्लस 3 मॉडलो 64। द रिटर्न स्टेटमेंट इज फाइन रिटर्न इंटू 17 इंटू स्टेट प्लस 3 this, but there is a better way. The constants 17, 3 and 64 should be given names and declared at the beginning of the procedure. उसको हम डिक्लेयर करा देंगे, नेम दे देंगे at the beginning of the procedure. For a short simple procedure as such as LCG जो हमने डिक्लेयर किया था, this is not an important issue. However, for the more complicated procedure, giving constant specific name makes the program easier to read and easier to modify. Imagine that you write a program in which we are often reducing the modulo 64, यहाँ पे हम 64 हम निकालने हैं, तो rather than explicitly typing 64 repeatedly in the code, we can define a variable the mod ये हमने डिफाइन कर दिया है c की जगह पे और 64 की जगह पे हमने ये लिख दिया है set equal to 64 instead. Although typing this is longer than 64, if we ever want to change the program show that the mode is now 128, then we only have to change only the one line and we can declare integer the mode equal to 64. तो ये है आपका प्रोग्राम नंबर 4.3। यहाँ पे हमने क्या किया है, आपकी हेडर फाइल इंक्लूड की है iostream, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std ये हमने डिक्लेयर किया है, उसके बाद हमने कमेंट में लिखा है ए सिंपल लीनियर कॉन्ग्रुएंस सूडो रैंडम नंबर जनरेटर that returns a value in the range 0, 1 to up to 63। उसके बाद हमने लाइन नंबर 8 में लिखा है LCG, हमने एक प्रोसीजर हमने डिफाइन किया है और वो आपका इंटीजर डेटा टाइप का होगा, इंटीजर स्टेट इक्वल टू 0। तो ये आपका जो स्टेट है ये आपका इंटीजर डेटा टाइप का है और उसको हमने डिफाइन किया स्टैटिक डेटा टाइप। कांस्टेंट लॉन्ग a इक्वल टू 17, कांस्टेंट लॉन्ग b इक्वल टू 3, कांस्टेंट लॉन्ग c इक्वल टू 64। उसके बाद हमने स्टेट की वैल्यू जो है लिखी है a इंटू स्टेट प्लस b मॉडलो सी, रिटर्न कराएंगे हम स्टेट को। मेन प्रोग्राम हमने लिखा है यहाँ पे मेन, दिस मेन कॉल्स द एलसीजी 20 टाइम्स, जो ये अभी हमने प्रोसीजर डिफाइन किया इसको हम 20 टाइम कॉल्स करेंगे एंड प्रिंट आउट द वैल्यू मॉडलो 2 एंड देन प्रिंट 20 मोर वैल्यूज टेकिंग मॉडलो 4 इंटीजर मेन। उसके अंदर हमने लिखा है सी आउट वैल्यू मॉडलो 2 कॉलन स्पेस और ये हमने कर दिया टर्मिनेट। तो ये आपका एचडी मैसेज डिस्प्ले होगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद हमने फॉर लूप हमने कॉल किया है, लिखा है और के की वैल्यू हमने डिक्लेयर की है 0, के इज लेस देन 20, के प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने किया है सी आउट एलसीजी मॉडलो 2 और उसके बाद हमने स्पेस दिया है। उसके बाद ये आपकी वैल्यू इसको हमने टर्मिनेट कर दिया है। उसके बाद हमने क्या लिखा है लाइन नंबर 30 में सी आउट एंडल सेम, अब हम निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालने वाले हैं वैल्यू मॉडलो 2, यहाँ पे हम निकालेंगे वैल्यू मॉडलो 4। तो ये दोबारा हम कॉल करेंगे 20 टाइम। यहाँ पे एलसीजी मॉडलो 2 है, यहाँ पे एलसीजी मॉडलो 4 है, तो ये जो वैल्यू आएगी उसको हम आउटपुट कराएंगे और आउट एंडल रिटर्न 0 ये लिखा है। तो ये कैसे काम करेगा,
ये हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 20 टाइम्स कॉल करेगा ये। जैसे ही यहाँ पे हम आएंगे इंटीजर मेन, तो ये आपका एच डिस्प्ले होगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, वैल्यूज मॉडलो 2। तो ये आपका एच आएगा। उसके बाद एक स्पेस है तो एक स्पेस आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपका स्पेस है यहाँ पर, तो वैल्यू मॉडलो 2 कॉलन दिस स्पेस। उसके बाद आपका फोर लूप चलेगा, कितने बार चलेगा? 20 टाइम्स चलेगा। तो के की वैल्यू 0 है, तो के इज 0, तो के की वैल्यू 0 हो गई, तो के 0 इज लेस देन 20, यस इट इज ट्रू। फिर आपका जो है ये सी आउट कमांड, और इस पे हमने कॉल किया है एलसीजी को मॉडलो 2 में। उसके बाद हमने लिखा है स्पेस, ठीक है। तो 0 इज लेस देन 20, तो ये आपका कॉल करेगा एलसीजी प्रोसीजर को। एलसीजी जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू हम निकालेंगे मॉडलो 2 में। जैसे ही मैंने एलसीजी को कॉल किया तो हम यहाँ पे आएंगे, तो एलसीजी अभी हमें निकालना था एलसीजी मॉडलो 2। तो जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, पहली बार कॉल किया के की वैल्यू 0 इज लेस देन 20, तो आपका लूप चलेगा। और तो यहाँ पे आएंगे एलसीजी मॉडलो 2। तो जैसे ही हम यहाँ पे कॉल करेंगे, तो यहाँ पे पहली बार हम कॉल कर रहे हैं, तो स्टेट की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 0, स्टेट इज 0। उसके बाद ये आपके ABC डिक्लेयर हो गए हैं, तो स्टेट की वैल्यू हम अपडेट करेंगे, स्टेट इक्वल टू ए इंटू स्टेट प्लस बी मॉडलो सी। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आपके पास 17 है, मल्टीप्लाई करेंगे स्टेट की वैल्यू 0 है, प्लस बी की वैल्यू आपके पास 3 है, मॉडलो 64। तो ये वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 3, पहली बार में कॉल किया है। अब यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू आपकी आ गई, स्टेट की वैल्यू आ गई 3। अब ये क्योंकि हमने ये वैल्यू यूज निकालनी है एलसीजी मॉडलो 2, तो ये वैल्यू आई है 3। और उसके बाद यहाँ पे स्टेट की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 3, तो स्टेट के अंदर जो वैल्यू है वो है आपकी 3। लेकिन हमने आउटपुट क्या शो करना है? एलसीजी को कॉल किया है, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा 3 को, तो ये आपका आ जाएगा 3 मॉडलो 2। तो व्हाट विल बी द वैल्यू? 1। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 1। फिर के की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि फॉर लूप जो है आप इंक्रीमेंट करेगा, के की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इज लेस देन 20, तो 20 है। फिर आपका सी आउट में एलसीजी को कॉल करेगा, एलसीजी मॉडलो 2। आप एलसीजी मॉडलो 2 कॉल करेंगे, तो अब यहाँ पे ये हमें निकालना है। आप जैसे ही एलसीजी कॉल करेंगे तो अब आपका यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 9 में, लेकिन लाइन नंबर 9 में आएगा तो ये दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा। जो वैल्यू थी बिकॉज ऑफ स्टेटिक, जो वैल्यू थी स्टेट के अंदर वो वैल्यू यूज होगी जो प्रीवियस वैल्यू। तो अब स्टेट की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो अब यहाँ पे जो नई वैल्यू निकलेगी वो आपकी वैल्यू हमारे पास थी 3, तो 3 प्लस बी की वैल्यू है 3 एंड मॉडलो 64। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जब के की वैल्यू 1 आएगी, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 54, ये 51 प्लस 3 तो 54 हो जाएगी, और मॉडलो 64, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी 54। लेकिन मुझे निकालना है मॉडलो 2, तो 54 अब मॉडलो 2 आप अप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव द 0, सो इट विल प्रिंट आउट 1 0। फिर के की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, के की वैल्यू हो जाएगी 2 इज लेस देन 3, तो अब दोबारा प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो ये आपका यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 8 पे। तो आप दोबारा से हम इसको कॉल करेंगे, ए की वैल्यू जो स्टेट की वैल्यू है वो आपकी कितनी है? 54, तो अब वो वैल्यू यूज होगी, तो के की वैल्यू अब हो जाएगी आपके पास 2, तो के की वैल्यू 2 उस टाइम पे अब स्टेट की वैल्यू हो जाएगी 54, तो 54 है, तो अब यहाँ पे 54 की वैल्यू यहाँ पे यूज होगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी 70 इंटू 54 प्लस 3 मॉडलो 64। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास आएगी 921 मॉडलो 64। आप इसको अगर हम मॉडलो में रिड्यूस करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 25, और मुझे निकालना था एलसीजी मॉडलो 2, तो मॉडलो 2 और अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास मिलेगी 101। अब फिर के की वैल्यू फिर अपडेट होगी तो फिर यहाँ पे आएगा स्टेट की वैल्यू, अब कितनी वैल्यू थी? अब स्टेट की वैल्यू अपडेट हो गई है, वो वैल्यू है 25, तो नेक्स्ट टाइम जो स्टेट की वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी 25। और फिर ये हम अब लाइन नंबर 14 में आएंगे तो दोबारा ये कॉल करेगा, तो यहाँ पे स्टेट की वैल्यू भी है 25, और अब यहाँ पे 25 जो है हम इसको
यूज़ करेंगे 25 को, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास 7 इंटू 25 10 3 मॉडलो 64। तो ये जो वैल्यू आएगी, अब आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 17 इंटू 25, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 44 मोड लॉक होने के बाद। तो अब 44 अब मुझे निकालना था LCG मोड लॉक 2, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। फिर के की वैल्यू इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के बाद स्टेट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 44। अब हम 44 का यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो 44 का अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 47। अब 47 आएगी तो मुझे निकालना मोडलो 2, तो 47 मोडलो 2, व्हाट विल बी द वैल्यू, कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये आपका सेम वैल्यू मिलेगी 10 10 10 10 10 10 एंड सो ऑन। तो ये आपका पैटर्न मिलेगा। ये जब आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा 20 टाइम, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 10 10 10 10 10 20 टाइम में। अगर ये आपका लूप जो है कैलकुलेट हो जाएगा, तो उसके बाद आपका कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। उसके बाद ये सी आउट कमांड यहाँ पे ये शो करेगा वैल्यूज मॉडलो 4, वैल्यू मॉडलो 4 कॉलन एक स्पेस आएगा, फिर ये 20 टाइम कॉल करेगा 4 के इक्वल वैल्यू 0 के इज लेस देन 20 के प्लस प्लस। तो अब अगर आप इसको कॉल करेंगे LCG मॉडलो 4, तो ये आपका पहली बार कॉल करता है इस लूप के अंदर। तो इस लूप के अंदर पहली बार कॉल करेंगे, तो यहाँ पे इसको अगर हम कॉल करते हैं तो पहली बार इनिशियलाइज होगा स्टेट इक्वल वैल्यू 0, उसके बाद ABC ये वैल्यू आ जाएगी 3, मॉडलो 4 हम अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 3। उसके बाद फिर अपडेट होने के बाद के की वैल्यू यहाँ पे 3, स्टेट की वैल्यू होगी 3, यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो वैल्यू आपके पास आएगी 54 आएगी। तो 54 यहाँ पे जैसे के की वैल्यू 0 है तो हम यूज़ करेंगे के की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 20, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 3, ठीक है। फिर LCG मॉडलो अगर 4 हम निकालते हैं तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 3 ही आएगी, ये आपकी स्टेट की वैल्यू है। उसके बाद के की वैल्यू 1 होगी, 1 इज लेस देन 20, तो इसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे स्टेट की, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपके पास 54। अब 54 मॉडलो हम निकालेंगे 4, तो डैट विल बी 2 वैल्यू, तो यहाँ पे आएगी 2। तो अब स्टेट की वैल्यू है 54, तो वो वैल्यू यहाँ पे दोबारा यूज होगी जब के की वैल्यू 2 होगी। सो 2 इज लेस देन 20, अब स्टेट की वैल्यू यहाँ पे 54 हो जाएगी, तो जो वैल्यू आएगी आपके पास आएगी 25, एंड 25 मॉडलो 4 हम निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, तो यहाँ पे 1 शो करेंगे। फिर के की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 3, 3 इज लेस देन 20, तो अब ये जो वैल्यू थी 25, ये वैल्यू यहाँ पे यूज होगी, एंड जो वैल्यू आएगी आपके पास आएगी 44, तो 44 मॉडलो 4 हम निकालेंगे तो इट विल बी 0। नाउ नेक्स्ट टाइम के की वैल्यू 4 होगी, तो 4 इज लेस देन 20, जो वैल्यू आप यहाँ पे 44 का यूज करेंगे तो उसके बाद वैल्यू आएगी 47, तो 47 मॉडलो 4, तो इट विल बी यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 वैल्यू आ जाएगी, तो 3। फिर के की वैल्यू हम 5 लेंगे, 5 इज लेस देन 20, अब फिर यहाँ पे 47 का यूज करेंगे यहाँ पे, तो 47 का यूज करेंगे तब वैल्यू आएगी 34, तो 34 मॉडलो 4, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, तो इट विल बी 2। फिर के की वैल्यू जो होगी 6 हो जाएगी, 6 इज लेस देन 20, यहाँ पे अब 34 का यूज करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 5, एंड 5 मॉडलो 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ पे आएगी 1। उसके बाद के की वैल्यू आप 7 लेंगे, 7 इज लेस देन 20, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24, तो 24 मॉडलो 4 डेट विल बी 0। अब आप सेम प्रोसेस, ये आपका सेम रिपीटेशन रहेगा 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0, ये आपकी रिपीटेशन रन कराते हैं हम। तो ये आपका आउटपुट है वैल्यू मॉड 2 कॉलन 1 स्पेस, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर वैल्यू मॉडलो 4 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0। बट क्या ये रैंडम नंबर जनरेटर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि रैंडम नंबर जनरेट होता है तो ये यहाँ पे तो आपकी सीक्वेंस 1 0 1 0 1 0 1 0, ये तो आपकी सीक्वेंस मिल गई, और यहाँ पे आपका 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0, ये तो रिपीटेशन हो रहा है, तो दिस इज नॉट एन अ रैंडम नंबर जनरेटर। तो ये आपका जो है ये प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस की थी, ये इसीलिए डिस्कस की थी कि कुछ इन द वर्स्ट केस इट में पॉसिबल दैट जो सीक्वेंस है वो आपका ऑसिलेट करने लग जाता है। सो ये आपका रैंडम नंबर जनरेटर नहीं हुआ, तो इसको हम मॉडिफाई